वेलकम इन लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। Hello dear students, today we will discuss worksheet number 31 of class 9 science motion acceleration. Jigyasa Didi, how do we calculate the change in velocity with respect to time? Gyan, we know that in a uniform motion there is no change in the velocity of an object with respect to time, but in non-uniform motion like a car running on road in traffic, its velocity keeps on changing with time. We represent the change in velocity with respect to time with another physical quantity known as acceleration. In its formula, it is represented by A. The change in velocity of an object per unit time is called acceleration. This can be calculated by acceleration is equal to change in velocity upon time taken. If change in velocity is equal to final velocity minus initial velocity u, then time is equal to t, then acceleration a is equal to final velocity v minus initial velocity u upon time. Or in simple word we can say a is equal to v minus u upon t. SI unit of acceleration is meter पर सेकेंड स्क्वायर. सो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी किसी गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ती है घटती है तो उसके रेट को हम एक्सीलरेशन कह सकते हैं कि वो इस रेट से बढ़ रही है या घट रही है. ठीक है, तो वेलोसिटी का बढ़ना या घटना की जो रेट होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन. जैसे कार है, कभी बढ़ती है उसकी स्पीड, कभी घटती है, तभी एक्सीलेटर कहते हैं ना उसको, जो स्पीड बढ़ाता है बाइक में या कार में, क्योंकि वो उसकी स्पीड के रेट को बढ़ा देता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एक्सीलरेटर. वो एक्सीलरेशन को बढ़ाता है. नाउ लेट अस डिस्कस एक्सीलरेशन. इफ़ फाइनल वेलोसिटी v ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन its initial velocity, then the value of the acceleration will be positive. यानी जो लास्ट में वेलोसिटी होगी वो अगर ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव आएगा. विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन. इफ़ फाइनल वेलोसिटी v is less than the initial velocity, then acceleration will be negative in value. This motion is also known as retardation motion. यानी जो बाद में जो वेलोसिटी होगी वो अगर कम होगी, ठीक है ना, तो भाई रिटार्डेशन मोशन होगा, नहीं मोशन में गति में कमी आएगी. जैसे हम ब्रेक अप्लाई कर लेते हैं कार में तो वेलोसिटी उसकी कम होती जाएगी. एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम दैट अ कार इज़ एट रेस्ट एंड व्हेन इट इज स्टार्टेड इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड. व्हाट विल बी इट्स एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन का सिंपल फार्मूला, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमारे पास 2 सेकेंड है. तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. v आपको पता ही है क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u इनिशियल वेलोसिटी, यानी 5 माइनस 0 अपॉन 2.5 मीटर पर सेकेंड. पॉजिटिव में आएगा आंसर. एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये वेलोसिटी है इधर और ये टाइम है. एक्सीलरेशन कैन बी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, एक समान या असमान. व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस एक्सीलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. एग्जाम्पल, द वेलोसिटी ऑफ ए फॉलिंग स्टोन इंक्रीजेज कंटिन्यूसली विद टाइम. यानी अगर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है एक समान रेट से, जैसे खाली रोड हो, अगर हम उसमें कार धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं स्पीड, तो इस तरह का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा उसमें एक स्ट्रेट लाइन आएगी, आप देख सकते हैं. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन. व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस अनइवनली विद टाइम, such motion is called non-uniform acceleration. Easy example is motion of a car in traffic. ट्रैफिक में कभी उसकी
वेलोसिटी इंक्रीज होगी, कभी डिक्रीज होगी। तो इस तरह से कर्व आएगा। तो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन। What is acceleration? Explain its formula and SI unit in brief. So we can say the change in velocity of an object per unit time is called acceleration. Acceleration A is equal to final velocity v minus initial velocity u upon time. So A is equal to v minus u upon time t. SI unit of acceleration is meter per second square. Question number 2. An aeroplane attains a velocity of 200 meter per second in 30 seconds. On its track, calculate its acceleration. So initial velocity यहाँ पर हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है v इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड गिवन है, टाइम 30 सेकंड दिया हुआ है। तो हम a निकाल सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, 200 200 माइनस 0 अपॉन 30। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and its velocity increase or decreases by equal amount in equal intervals of time, this acceleration is called uniform acceleration. Example, the velocity of a falling stones increases continuously with time. Straight line है यहाँ, क्योंकि velocity जो है इसकी लगातार बढ़ रही है, तो that is the uniform acceleration is there. velocity time graph आप देख सकते हैं। When the velocity of an object changes unevenly with time, such motion is called non-uniform acceleration. Example, motion of a car in traffic. आप देख सकते हैं इधर। The next question is, a car accelerates uniformly from 5 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. Calculate its acceleration. Initial velocity u is given 5 meters per second. Final velocity v is given 10 meter per second. Time is given 5 seconds. So acceleration is equal to v minus u upon t. 10 minus 5 upon 5. 5 upon 5 is equal to 1 meter per second square. इस तरीके से आपने इन प्रश्नों को कर लिया।